तो आप डेली 14 से 15 हज़ार की कैपिटल पे रोज का 2500 से 3000 का प्रॉफिट बना सकते हो बहुत आसानी से। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमने भाई। मेरा नेम संचित है और मैं 5 ईयर से स्टॉक मार्केट में हूँ। जब मैं भी आया था तो एक कोर्स लिया था पेड, जो काफ़ी बढ़िया था, जिससे मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। बट मैंने 5 ईयर्स में स्टॉक मार्केट में ये ऑब्जर्व किया कि यूट्यूब पे कोई भी एक ऐसा कोर्स नहीं, कोई ऐसा यूट्यूबर या कोई ऐसा नहीं है जो एक कंप्लीट कोर्स आपको पूरा फ्री में बना के दे, और वो भी यूट्यूब पे ही। ये नहीं कि ऐप पे दे रहा है, कहीं दे रहा है। तो मेरा ये चैनल शुरू करने का पर्पस यही है। स्टार्ट में एक स्ट्रेटजी से कर रहा हूँ इस वीडियो को, बट एज वी गेन 1000 सब्सक्राइबर्स तो मैं एक कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे फ्री दूंगा, जिसमें एक डेली वीडियो डालूंगा। तकरीबन 60 डेज़ का कोर्स होगा। 60 डेज़ वीडियो आएगी, बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी। और ऐसा होगा कि एक 10th क्लास का, एक 5th क्लास का बच्चा भी वहाँ से सीख जाएगा। उसके लिए मेरे पास नोट्स तैयार है, सब कुछ तैयार है। बट आप लोगों का उसमें मुझे कंट्रीब्यूशन ये चाहिए कि आप वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो। जो मैं फर्स्ट थोड़ी स्ट्रेटजी की वीडियोस डाल रहा हूँ, जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं कंप्लीट हो गए, और जैसे ही हम वो कंप्लीट करेंगे, हम कोर्स पे मतलब डेली एक वीडियो कोर्स पे डालना शुरू कर देंगे, प्लस एनालिसिस वीडियो शुरू कर देंगे। अब ये स्ट्रेटजी जो मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको, जैसा आपने थंबनेल से देखा होगा, देख के आए होगे इस वीडियो पे, इतनी सिंपल स्ट्रेटजी होगी, कोई बिगिनर भी कर सकता है। निफ्टी बैंक की स्ट्रेटजी होगी। थोड़ा सा आपको बाय सेल पता होना चाहिए कैसे करना है, ब्रोकर अच्छा होना चाहिए आपका, फास्ट कैसे किस ब्रोकर पे फास्ट कर सकते हो। मैं फायर्स यूज़ करता हूँ या मैं एंजल वन यूज़ करता हूँ, जीरोधा भी यूज़ करता था। बट कई बार ये होता है कि मैंने ऑप्शन सेल करना होता है, तो जीरोधा में वो मुझे करने नहीं देता ऑप्शन सेल। फर्स्ट वीडियो है, अगर कोई मिस्टेक हो कुछ हो तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, या नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि कैसे मैं इसे और इम्प्रूव करूँ या क्वालिटी वीडियो की इम्प्रूव करूँ। अब हम शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटजी पर, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। ये स्ट्रेटजी के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। बिगिनर, अगर आपको स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं पता तो भी आप इस स्ट्रेटजी में से पैसा कमा पाओगे। थोड़ा सा हाथ डमी ट्रेडिंग करके देख लो, या 1-2 हज़ार रुपया, क्योंकि ब्रोकरेज स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है, ब्रोकरेज लगती है इसमें अच्छी खासी। तो थोड़ी सी आपका हो सकता है अकाउंट 1-2 हज़ार नेगेटिव में भी चले जाए, बट उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आप ब्रेक इवन पे रहोगे, और जैसे आप 15 to 20 डेज़ में इस स्ट्रेटजी पे अपनी एक्सपर्टाइज बना जाओगे, तो आप डेली 14 से 15 हज़ार की कैपिटल पे रोज का 2500 से 3000 का प्रॉफिट बना सकते हो बहुत आसानी से। मतलब 2500 to 3000 वुड बी वेरी इजी फॉर यू। और सम डेज वुड बी लाइक कि आप 14,000 की कैपिटल पे 10,000 का प्रॉफिट बना जाओगे, जब आपको थोड़ा एक्सपर्टाइज होगी। मैं पिछले 5 साल से यही स्ट्रेटजी कर रहा हूँ। अगर आप अब कहोगे ये स्ट्रेटजी किसी टीचर की है, तो नहीं, मेरी अपनी स्ट्रेटजी है। बाद में एक टीचर ने इसे स्ट्रेटजी में किसी प्रोग्राम में दिया था, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये स्ट्रेटजी उनकी नहीं है, मेरी अपनी है। और मेरा टाइम फ्रेम भी अपना है, मेरी कंडीशंस भी अपनी है। तो हम बैंक निफ्टी पे इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करेंगे, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के लिए हमें वॉलेटाइल मार्केट चाहिए सबसे पहले। और उसके बाद ये है कि इस स्ट्रेटजी का 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना है। मैं कंडीशंस यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना है। इस स्ट्रेटजी को टाइम फ्रेम वुड बी 1 मिनट। और सुबह 10:15 से पहले ये आपने नहीं करनी। कई बार 10:15 से पहले इसने काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स भी दिए हैं, बट मेरा मानना ये है 10:15 से पहले जो लोग ट्रेडिंग करने आते हैं, दे आर लाइक कि सट्टा खेलना, क्योंकि कुछ मार्केट की डायरेक्शन कंफर्म नहीं होती, कुछ नहीं होता, और थोड़ा सा ज़्यादा ही वॉलेटिलिटी होती है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटजी से। टाइम फ्रेम 1 मिनट, 10:15 से पहले नहीं करना। और दिन में जितनी मर्जी ट्रेड्स ले सकते हो। मैक्सिमम लॉस वुड बी ऑफ 10 to 15 पॉइंट्स, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी 1 to 1 और एनी। जैसे अभी शुरू में आप जब इसे प्रैक्टिस करोगे तो 1 to 1 पे करो, और बाद में आप इसे 20 पॉइंट 30 पॉइंट जितना मर्जी ट्रेड कर सकते हो, आपके ऊपर है जब आपकी एक्यूरेसी बन जाती है। तो चलो थोड़ा सा इसे शुरू करते हैं अब हम। तो इसमें क्या है कि एक इंडिकेटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब जो लोग आके कहेंगे कि इंडिकेटर नहीं यूज़ करना, कुछ नहीं करना, भाई तुम मत करो, तुम स्ट्रेटजी मत देखो, तुम वीडियो यहीं छोड़ जाओ। जबकि ये बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है, और P&L आपका गेन में ही रहेगा। डेली मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, लोगों का पैसा डूबे, जो मर्जी हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आओ हम शुरू करते हैं। EMA 5 लिया है मैंने इसमें।
तो इंडिकेटर हाइड हुआ है, इसे ऑन कर देते हैं इंडिकेटर्स को। अब आपके सामने, आप मेरे कहने पे मत जाना, पहले स्ट्रेटजी को 90 डेज बैक टेस्ट करना, अपना कॉन्फिडेंस गैदर करना, फिर ट्रेड करने आना। मैं एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। तो देखो, सॉरी, वीडियो छोड़नी पड़ी थी, कॉल आ गया था। मैंने आपको बताया बिजनेस भी करता हूँ साथ में, तो फुल टाइम स्टॉक मार्केट नहीं करता, 10 to 3 स्टॉक मार्केट करता हूँ। उसके बाद 10 to 3 भी नहीं, 10 to 1 to 2, जब मेरा सफिशिएंट प्रॉफिट हो जाए तो मैं लीव कर जाता हूँ। उसके बाद अपना बिजनेस करता हूँ। तो बिजनेस कॉल थी। अब देखो जी, ये हम यहाँ पे आ गए हैं 10:15 पे। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जब भी हमारी कैंडल EMA को टच नहीं करेगी तो वो कैंडल अलर्ट कैंडल होगी, और जब तक वो टच नहीं करेगी तो नेक्स्ट कैंडल्स अलर्ट कैंडल बनी जाएंगी। इस केस में हमारी अलर्ट कैंडल, जितना को आप समझ पाओगे, ये होगी, दिस कैंडल, ये हमारी अलर्ट कैंडल है। एंट्री हम कब लेंगे? एंट्री वुड बी व्हेन इस कैंडल का लो ब्रेक होता है। टारगेट वुड बी 1:1। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करे जाओगे, आप उसे ट्रेल करे जाओगे। शुरू में 1:1 लो, एग्जिट करो, दिन के 50 to 60 पॉइंट्स, किसी दिन 80 पॉइंट्स सफिशिएंट। ये है कि देखना पड़ेगा, मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये देखो 20 पॉइंट्स, और टारगेट इसने दिया है तकरीबन अगर हम लेके चले 118 पॉइंट्स। खास बात, 1 से 2 मिनट में टारगेट, 3 मिनट में टारगेट। ये आप देखो, अगर हमने 118 पॉइंट्स, मतलब आप समझिए 50 ऑप्शन पे, अगर हम फ्यूचर लॉट पे नहीं बात करते, ऑप्शन के लॉट पे बात करें, तो 50 to 60 पॉइंट्स मिल जाते हैं एट द मनी ऑप्शन पे। तो आप देखो कि 50 पॉइंट्स कौन सी स्ट्रेटजी आपको देगी। अब सिर्फ एक पे नहीं, आपको मैं बार बार इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा। उसके बाद फिर हमें एक ट्रेड मिली है यहाँ पे आके। यहाँ पे देखो 18.5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, और 12.5 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। तो एसएल भी हिट हो सकता है, कोई बात नहीं। एक 10 पॉइंट्स का एसएल चला गया हमारा, यहाँ 12 पॉइंट्स का एसएल चला गया, आप मान लो 10 पॉइंट्स का एसएल चला गया इनफैक्ट। तो इसके बाद हम अगला वेट करते हैं। फिर यहाँ पे आई ट्रेड हमारे पास, तो यहाँ पे आप देखो इसने 35 पॉइंट्स फिर आपको दिए। सेलिंग में करनी है, अभी बाइंग में नहीं करनी। एक आगे जाके वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसी स्ट्रेटजी को बाइंग में कैसे ट्वीक करना है वो भी आपको बताऊंगा। सेलिंग का आपको समझ है कि आपने पी खरीदना है, इसमें आपको बता दूंगा स्ट्राइक प्राइस क्या चूज़ करनी है, वो भी आपको मैं बता के चलूँगा। अब ये देखो, उसके बाद 11:09 पे फिर ट्रेड आई, 58 पॉइंट्स का टारगेट, 18 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, मतलब 9 पॉइंट्स ऑन ऑप्शन, और 9 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 9 पॉइंट्स का टारगेट। और जबकि इसने टारगेट दिया कितना, 50 पॉइंट्स। आप देखो हर जगह 50 पॉइंट देखे एटलीस्ट जा ही रहा है। तो आपके हिसाब से अगर आप जैसे क्लिक करना चाहते हो आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अब इसमें मेरी स्ट्रेटजी में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या करता हूँ कि जब कैंडल बहुत क्लोज होती है ना, यहाँ कोई अच्छी कैंडल नहीं होती, तो मैं उसमें ट्रेड ही नहीं करता। अब जैसे ये इसमें देखो नीचे विक आ रही है और बहुत क्लोज है इसके, तो मैं ये ट्रेड छोड़ना चाहूँगा। जबकि इस ट्रेड ने भी 33 पॉइंट्स दिए हैं और अगेंस्ट 24 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, मतलब 12 पॉइंट्स का ऑप्शन पे, ऑप्शन आपकी जो भी आप स्ट्राइक प्राइस चूज़ करोगे, अप्रॉक्सीमेटली 12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 12 पॉइंट्स का टारगेट। तो देखो आप कितना बढ़िया है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम आ गए। आप देखो कितनी 11:30 बजे तक 6 ट्रेड्स मिल चुकी हुई हैं, और छोटी छोटी ट्रेड्स हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस है, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है। 500,000 रुपये का इस दिन का, और प्रॉफिट 2500, 5000, 10,000, जितना मर्जी आपकी कैपेबिलिटी, आप जितनी इसमें एक्सपर्टाइज हासिल करी जाओगे उतना बढ़ी जाएगा। करना सिर्फ बैंक निफ्टी पे है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल है। स्ट्रेटजी मैंने बैंक निफ्टी पे टेस्ट किया, मैं और किसी पे नहीं करता, मैं बैंक निफ्टी पे ही कर रहा हूँ इसको। तो उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे फिर आपको एक ट्रेड मिलती है 11:30 पे। इस पे 17 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस स्पॉट प्राइस पे, और 32 पॉइंट्स का टारगेट मिला। उसके बाद हम फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक फिर स्टॉप लॉस हमारा हिट हो रहा है, 2 स्टॉप लॉस और तकरीबन 6-7 टारगेट्स बड़े, स्टॉप लॉस 20 पॉइंट टोटल अभी तक हमने दिए हैं। जबकि टारगेट अगर हम देखें तो हम अगर आपको ट्रेड करना आ जाएगा तो आसानी से अब तक हम 100 पॉइंट्स बना चुके होते हैं।
और मैं बना भी रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा फ्यूचर में चल के कैसे मैं ये स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन पिछले 3-3.5 साल से, और विदाउट फेल बहुत बढ़िया चल रही है मेरी ये स्ट्रेटजी। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखो तकरीबन 12.50 पे 11.85 पॉइंट का स्पॉट पे, मतलब तकरीबन 5-6 पॉइंट ऑप्शन में, और 19.45, मतलब आप कहीं भी देखोगे ये आपको 1:1 देगा ही देगा। अब यहाँ पे हम जैसे जैसे चली जाएंगे, ये अलर्ट कैंडल बन गई हमारी क्योंकि इसने इसका लो ब्रेक किया, ये हमारा स्टॉप लॉस था और टारगेट फिर हमें मिला। मतलब विदाउट फेल आपकी एक्यूरेसी आप कितनी जल्दी, और मैं आपको गारंटेड बता दूंगा, मुझे कोई स्ट्रेटजी बता देना नीचे कमेंट्स में जो ऐसी एक्यूरेसी देती हो और डेली का ऐसा रिस्क टू रिवॉर्ड देती हो और डेली आपका P&L ग्रीन में ही रखे। ये एक दिन का मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे एक रैंडम डेट चूज़ करके हम फिर एक पीछे जाके भी आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा मैं। अब हम 1-1:30 बजे तक आ गए। मैं देखो आप 3-3:30 बजे तक भी ट्रेड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इस स्ट्रेटजी को 1-1:30 बजे क्लोज कर देता हूँ, सिंस उसके बाद मुझे अपना बिजनेस करना होता है। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे इसने एक इसका लो ब्रेक किया है, तो यहाँ पे आप समझिए कैसे आया, बट यहाँ पे फिर एक वो था, जबकि मैं इतनी 3:18 तक तो मैं जाता ही नहीं हूँ। मैं तो 2 बजे अपना ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर देता हूँ, 2 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं देता, ग्रीन में होता है, ग्रीन सफिशिएंट प्रॉफिट। इन केस किसी दिन 12 बजे तक हम सफिशिएंट निकाल पाएँ, जैसे ये वाला दिन था 10th मार्च थी, तो हम 12 बजे तक सफिशिएंट प्रॉफिट निकाल पाए थे, फ्राइडे का दिन था, तो मैंने बंद कर दिया था उसके बाद। तो अब आपको कुछ इसमें बेसिक कंडीशंस मैं लिखवा देता हूँ, प्लीज़ आप एक पेन पेपर लेके नोट कर लो। देखो टाइम फ्रेम 1 मिनट का है, 10:15 से शुरू होके तकरीबन मैं 2 बजे तक करता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने बजे तक करना चाहते हो। मैक्सिमम लॉस 10 पॉइंट्स या जो भी हाई ऑफ द कैंडल आप समझ के चलिए, हाई ऑफ अलर्ट कैंडल। और प्रॉफिट जो है आपने टेक प्रॉफिट कब करना है, जब आपका 1:1 आ जाए उसे ट्रेड कर लो। ये देखो अब ये बहुत एक फास्ट स्ट्रेटजी है, सब कुछ रेडी रखना पड़ेगा, मार्केट प्राइस पे एंटर करना पड़ेगा, स्लिपेज भी आती है कई बार 1-1.5% की, बट फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दिन के आप सफिशिएंट, अगर आप एफिशिएंटली स्ट्रेटजी को यूज़ करने लग पड़ोगे तो आप दिन के 50 पॉइंट बिल्कुल ही साथ ले जाओगे। 50 क्वांटिटी मतलब 14-15 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से 50 पॉइंट रोज के 2500 रुपये का प्रॉफिट होता है, और कंसिस्टेंट प्रॉफिट। मैं उन ट्रेडर में नहीं हूँ जो आपको ऐसी स्ट्रेटजी दे दूँ कि दिन का 1 लाख का प्रॉफिट होगा, नहीं। हम छोटे छोटे प्रॉफिट से ग्रो किए हैं, आपको भी छोटे छोटे प्रॉफिट से ग्रो कराना चाहता हूँ, बेसिक से एडवांस पे लेके जाऊँगा। ये स्ट्रेटजी जिसको स्टॉक मार्केट का ABCD भी नहीं आता वो भी कर सकता है। 5 EM में लगाना है, और ये कैंडल कोई भी बता पाएगा कब मतलब कब दूर है या कब पास है, तो कोई भी बच्चा भी देख के बताएगा। 5th क्लास के बच्चे को भी ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसे गेम्स खेलनी आती है, तो वो भी बहुत फास्ट कर सकता है। रिफ्लेक्स जितना फास्ट बन जाता है आपका उतना फास्ट हो जाता है। अब आपकी जैसे हम ये यहाँ पे कह रहे थे कि एंट्री कब है, एग्जिट कब, आपको सब बता दिया मैंने। 1:1 लो, निकलो शुरू में, बाद में ट्रेड करना शुरू करो। तो दिन के मेरे पास कई दिन ऐसे ऐसे भी आए कि मैंने 250-250 पॉइंट भी लिए हैं इसमें से, ट्रेड कर करके 1-1 मिनट में ट्रेड किया। अगली कैंडल का जो जैसे अगली कैंडल का जो लो होता है वो स्टॉप लॉस शिफ्ट करी जाते हैं, फायर्स पे बहुत फास्ट है, मूव करके ऐसे ऐसे शिफ्ट हो जाता है। आज तो मार्केट इनएक्टिव है, नहीं तो मैंने आपको वो भी करके दिखा देना था। अब आपके लिए एक हम किसी और दिन कोई भी रैंडम डे उठा देते हैं और उसका भी एक बैक टेस्ट आपको करके दिखा देते हैं। कोई भी डे उठा लो, कोई भी डे पीछे चल के, कोई भी डे, ये हमने चलो ये ही दिन इधर ही उठा देते हैं हम। तो हम 10:15 पे आ गए, दिस इज़ 10:15, जबकि ये अपवर्ड ट्रेंडिंग डे है। जिस दिन अपवर्ड ट्रेंडिंग डे होता है उस दिन कम पॉइंट्स मिलते हैं, कई बार 20 पॉइंट भी मिले हैं, 30 पॉइंट भी मिले हैं, बट रेड नहीं होगा, आपका गई नहीं रहेगा। ये मेरी कंफर्मेशन है अगर प्रॉपरली ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे आप। तो यहाँ पे ट्रेड ही है, यहाँ पे एक ट्रेड है, बट मैं होता तो मैं इस ट्रेड को इग्नोर करता। एक ट्रेड यहाँ पे है, इग्नोर का रीज़न बता देता हूँ क्यों। यहाँ पे तो ट्रेड थी बट उसने मुझे लग गया SL दिया होगा 20 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा कम पे SL ही समझिए आप। फर्स्ट ट्रेड SL थी यहाँ पे। सेकंड ट्रेड आई, तो सेकंड ट्रेड आप देखिए इसने टारगेट दिया है 34 पॉइंट, 19 पॉइंट, 19 पॉइंट का SL, 34 पॉइंट का टारगेट। थर्ड ट्रेड आई यहाँ पे,
इसने टारगेट दे दिया 80 पॉइंट्स का, 39 पॉइंट। भाई साहब ये स्कैल्पिंग है, जैसे 10 पॉइंट मिले उस पे ऑप्शन पे तो निकले बाहर। 10 पॉइंट का मतलब 500 रुपया होता है, 500 रुपये का नोट अंदर किया और निकले, बस आगे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आप, और ये तब है जब एक अपवर्ड ट्रेंडिंग डे है, और हम क्या कर रहे हैं, हम मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं, हम पी बाय कर रहे हैं, मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं, डे अपवर्ड ट्रेंडिंग है, हम फिर भी प्रॉफिट में है। तो ऐसी स्ट्रेटजी मुझे कोई और है तो नीचे कमेंट जरूर करके बताना, किसी के पास है या कोई कर रहा है तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर मेरे पॉइंट, मैंने आपको क्या इसे बैंक निफ्टी पे मेरा आपको कॉन्फिडेंटली बता देता हूँ, आप जितने मर्जी बैक टेस्ट कर लो, पूरे डे का करना है। ऐसा नहीं एक ट्रेड ले जाओ मेरे पास कि एसएल आ गया, भाई दिन के 10-12 ट्रेड मिलेंगे तो 1-2 ट्रेड में एसएल तो आएगा। क्या है 20 पॉइंट का एसएल है और प्रॉफिट क्या है 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, आपकी कैपेबिलिटी 250 पॉइंट, 300 पॉइंट, जितने आप ले सको लो। मैं ये वीडियो फर्स्ट पे इसीलिए बनाना चाहता हूँ कि ये एक बच्चा भी 5th क्लास के बच्चे को भी जिसे गेम खेलनी आती है ना, उसे आप 15,000 रुपये का गेम ना प्ले स्टेशन ना लेके इसमें लगा दोगे तो वो 2500 कमाएगा हर रोज, गेम की सीडी के पैसे फ्री के बना लेगा इसमें से। यहाँ पे फिर देखो फिर आ रहा है साइडवेज हो मार्केट, अपवर्ड्स हो, डाउनवर्ड ट्रेंड हो, जो मर्जी ट्रेंड हो। अब डाउनवर्ड ट्रेंड है तो आप देखो कितना ह्यूज पॉइंट रिवॉर्ड मिला है। मैं आपको एक इसमें थोड़ा सा ट्रिक अपना ये बता देता हूँ कि जब जब हैमर बनता है, जैसे वहाँ पे तो एसएल आ गया, जब जब हैमर बनता है तो मैं इसे ट्रेड करता ही करता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ इस पर। और ट्रेड कब तक करता हूँ, जब तक मुझे 50 पॉइंट ना मिले। 50 पॉइंट मिले उसके बाद में मैं ट्रेड करने की एनर्जी नहीं होती, मैं क्लोज करता हूँ, ट्रेड बाहर निकल जाता हूँ। यहाँ पे भी मिल जाए तो आप देखो टारगेट मतलब कहीं पे भी नहीं आपका छूटेगा। मार्केट साइडवेज, अपवर्ड, डाउनवर्ड, जहाँ मर्जी आप प्रॉफिट में, आप मार्केट को शॉर्ट कर रहे हो फिर भी प्रॉफिट में। जितने दिन बैक टेस्ट करना कर लो, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना किसका क्या बैक टेस्ट रिजल्ट था। 85 to 90%, किसी दिन 95% एक्यूरेसी भी रहेगी, किसी दिन 15 ट्रेड्स होंगी, एक ट्रेड में स्टॉप लॉस होगा। तो आप देखो 15 ट्रेड, एक ट्रेड में स्टॉप लॉस, 95 to 97% की एक्यूरेसी कौन सी में है। ऊपर से स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, होल्ड ही नहीं करना। अब नया ट्रेडर होता है ना, उसकी साइकोलॉजी होती है, वो ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाता, लॉस तो लेके बैठा रहता है बट प्रॉफिट में होल्ड नहीं कर पाता। बस आपने ये ध्यान से लेके करना है, जिस टाइम ट्रेड दी एसएल, मार्केट पे ट्रेड एग्जीक्यूट की, एसएल आया, टारगेट आया, एग्जिट। शुरू में थोड़ा सा पैसा कमाओ, इसमें से एक्सपीरियंस बनाओ। उसके बाद जैसे ही ट्रेड दी, एसएल लगाया, फायर्स में करो। फायर्स का नहीं अकाउंट है बता देना, अगली वीडियो में लिंक दे दूंगा अकाउंट खुलवाने का। एसएल लगाया, 1 सेकंड में फायर्स पे एसएल लगता है, राइट क्लिक करके एसएल लगाया, राइट क्लिक करके एग्जिट, या यहाँ से क्रॉस करके एग्जिट। इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी है, किसी की चुराई हुई स्ट्रेटजी नहीं है, पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। अगर किसी ने ऐसी बनाई भी होगी तो टाइम फ्रेम सेम नहीं हो सकता। मेरी स्कैल्पिंग पे स्ट्रेटजी है ऐसी की, और बहुत स्ट्रेटजीज दूंगा आपको। मेरे पास 15 स्ट्रेटजीज हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट स्ट्रेटजी। जिस दिन मेरे पास टाइम नहीं होता ये स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने का, या पूरा दिन मार्केट में बैठने का, या मैं कहीं पर ट्रैवल करना होता है, उस दिन मैं कोई और स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करता हूँ। नहीं तो मैं यही स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करता हूँ। सिंस मैं साथ में बिजनेस करता हूँ तो कई बार वीक में 5 दिन में से 2 दिन ही ये कर पाता हूँ, 3 दिन में बाकी स्ट्रेटजीज के साथ करता हूँ। तो वो स्ट्रेटजी भी देखिए आऊँगा, बट दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट स्ट्रेटजी, और मैंने सोचा अपना यूट्यूब चैनल इसी से शुरू करें। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो, क्योंकि फिर एक 60 डेज़ का कोर्स दूंगा, बिगिनर टू एडवांस। जिसे कुछ नहीं आता स्टॉक मार्केट में वो भी एडवांस लेवल पे पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर एक एडवांस कोर्स भी शुरू करेंगे जिसमें सब कुछ होगा, और दिस वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये वीडियो सेव कर लो, इसे फ्रेम कर लो, जो मर्जी कर लो। मैं कभी कोई पैसे नहीं देने वाला किसी कोर्स के, कभी कोई क्लास का पैसा नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। और मेरे पास नोट्स तैयार हैं, जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर आज कराओ, 10 दिन बाद कराओ, कमिटमेंट रही। डेली की एक लर्निंग वीडियो दूंगा आधे से 1 घंटे की, जो बंदे को स्टॉक मार्केट की ABCD भी नहीं आती वो भी स्टॉक मार्केट पढ़ पाएगा। थैंक यू। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। थैंक यू सो मच।